मुझे उनकी तलाश है जो जागना चाहते हैं, जिनके प्राणों में उसकी पुकार है, जो उन्हें बुला रहा है, जिनके पास जिज्ञासा है सत्य को जानने की, स्वयं को जानने की। मैं उनकी तलाश में हूँ। मैं उनकी तलाश में हूँ जो निडर है, जो डरते नहीं है, जो अपने भीतर जाने के लिए तैयार है। और भीतर की यात्रा पर जो निडर है वही जा सकता है। और हम सब निडर है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है। लेकिन जो सत्य को जानना चाहता है, उसे पहले जो भी उधार ज्ञान हमें समाज से मिला है, उसे बाजू में रखकर हमें स्वयं ही खुद की खोज करनी होगी। सत्य तो यह होता है कि साधक को परमात्मा कैसा है, वह कैसा है, पता नहीं होता। इसलिए वो गुरु के पास जाता है और गुरु जो जो बताता है वह साधक करता है। लेकिन एक गुरु के नाते नहीं, एक मित्र के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी भीतर की यात्रा पर निकले हैं, उनको अपनी कल्पनाओं से बाहर आना होगा। साधक को ऐसा कहना चाहिए कि परमात्मा जैसा भी हो, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे भीतर बुलाना चाहता हूँ, मैं उसमें समा जाना चाहता हूँ। वहाँ पर द्वैत नहीं है। अगर तुम हो तो परमात्मा नहीं है, अगर परमात्मा है तो तुम नहीं हो। तुम परमात्मा को देख नहीं सकते, तुम परमात्मा बन सकते हो। सिर्फ पतली सी रेखा है हमारे भीतर, मैं की और परमात्मा की। शब्दों में मत उलझ जाना। परमात्मा कोई कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। उसे कोई ब्रह्म कहता है, सच्चिदानंद कहता है। ओशो कहा करते थे कि अकेले रहना सीखो। जब तुम अकेले होते हो तो खुद से बातें करो। तुम्हारे भीतर एक साक्षी भाव छुपा है। साक्षी भाव को जागृत करो। जितने भी तुम्हारे भीतर वासनाएं हैं, कितनी भी गलत वासनाएं हो, उनको दबाओ मत। तुम उसे देखो, ना ही उनका त्याग करना है, ना ही उत्साहित होना है। सिर्फ तुम्हें देखना है। जैसे जैसे तुम देखना शुरू करोगे, जो माया रूपी तुम्हारा मैं है वह गिर जाएगा और तुम सत्य को उपलब्ध हो जाओगे। जलना है तो बुद्ध से जलो, जलना है तो कृष्ण से जलो। जो भी तुम्हारे भीतर परमात्मा के खिलाफ हो, परमात्मा को गाली देने का मन कर रहा हो, गाली दो। जो भी तुम्हारा मन कहे उसे बाहर आने दो, उसे दबाओ मत। तुम सिर्फ देखते रहना। धीरे धीरे तुम निर्मल होते जाओगे, शांत होते जाओगे। और एक दिन वो महाघड़ी आ जाएगी जब तुम उस महाशून्य से एक हो जाओगे।